तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो आप लोग का कैलेंडर होने वाला है। तो आज हम आपको ऐसा बेसिक कैलेंडर आपको बताने जा रहे हैं, ऐसे ट्रिक से बताने जा रहे हैं कि आपको कैलेंडर में कोई परेशानी आज के बाद नहीं होने वाला है, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग कैलेंडर ट्रिक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको अच्छी तरह से समझिएगा, तो आज के बाद आपको कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम चलेंगे अपने कैलेंडर पर। तो कैलेंडर पर हमारा आपको हमारी ट्रिक देने जा रहे हैं जो इससे पहले कोई नहीं दिया है, तो हम आज आपको दे रहे हैं। तो एक ट्रिक आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना होगा और इसको समझना होगा। तो चलिए हम पहले इसका बेसिक जो रूल होता है वो हम आपको बीच दर्शा देते हैं। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मैंने शॉर्ट लिखा है ताकि वीडियो हमारा लॉन्ग नहीं हो। तो हम ये इसका ट्रिक हम पहले लिख लेंगे कि 144 होता है जी, 0, 25, 0, 36, 146। आपको बस ये याद रखना है कि 12 के स्क्वायर 0, 5 के स्क्वायर 0, 6 के स्क्वायर, फिर लास्ट में जो होता है 12 के स्क्वायर प्लस 2। अगर आपको इतना याद रहता है, और ये भी याद रखना है हमको कि सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये आपको याद रखना है कि सोम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 या 0 आपको याद रखना। बस मात्र हमको ये याद रखना है कि हमको सोम से शुरू होता है, सोमवार से हमको शुरू होता है, और जनवरी फरवरी के 12 के स्क्वायर 0, 5 के स्क्वायर 0, 6 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर प्लस 2। आपको ये हरदम याद करना है कि 12 के स्क्वायर 0, 5 के स्क्वायर 0, 6 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर प्लस 2। ये आपको हमेशा याद रखना है, तभी इस कैलेंडर ट्रिक को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब कोई आपको शताब्दी कोड हो या महीना हो या कोई कुछ भी हो, आपको नहीं याद करना है, सिर्फ ये आप याद कर लीजिए। हम चलिए बैक टू बैक चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो आज हम आपको बीच ले चलेंगे कि आज जो हमारा है 18 अगस्त है। तो सबसे पहले आज का दिन से ही हम शुरुआत करते हैं कि आज का दिन जो है आज है बुधवार। तो हम आज बुधवार को निकालेंगे बहुत ही आसानी से। ये मेरा दावा है कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 18 अगस्त 2021। तो अब हम लिख दिए, हमारा आंसर आ चुका है। तो 18 को आप 7 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा तो 14 में से 18 घटा लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो अगस्त के देखेंगे कि अगस्त का कोड होता है 3, अगस्त के कोड होता है 3, और 2021 के कोड आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 21 के कोड लास्ट वाला जोड़ दीजिएगा। बस आपको और कुछ नहीं करना है। 2 1 3 कर दिए, 2 1 3 कर दीजिए। अब देखिए जो हमारा जो जोड़ने से हमको 7 आए उसको हमको काट देना है, वो हमको काट देना है। तो हमको बच गया 3 बच गया। तो देखिए 3 बराबर हमारा बुधवार आ गया। तो इस ट्रिक के मदद से आप बहुत ही, मेरा दावा के साथ हम कह रहे हैं कि इस ट्रिक से आप लोग बनाइएगा कि कभी नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। तो हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमको जिस साल हम एग्जाम देते हैं उसके 1 साल पहले और 1 साल बाद का ही आता है, इसके बाद और कोई नहीं। हमको 16 ईस्वी 17 ईस्वी से कोई मतलब नहीं है। जो हम
देते हैं एग्जाम उसी साल का आता है और 2021-22 का। तो आज हम आपको 22 भी क्लियर करेंगे, 23 भी क्लियर करेंगे और 2020 भी क्लियर करेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो को आप लोग पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। तो हम आपको 1 जनवरी 2021 1 जनवरी 2021 का हम आपको बीच निकालने की कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी का कोड होता है 1 और 2021 का कोड होता है 3। तो 3 1 4 1 5 बार हमारा देखिए शुक्रवार होता है। तो आप लोग कैलेंडर उठा कर देख लीजिएगा और मेरा यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा कि आज जो 2021 जो 1 जनवरी है वो शुक्रवार है। तो स्क्रीनशॉट से मिलाते हुए चलिएगा। मेरा दावा के साथ ये ट्रिक आज आपको दे रहे हैं कि ये आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा जी। तो ये भी आप जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला कि 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था। ये आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये मेरा दावा है कि 5 को 5 लिख दीजिए जी और अप्रैल का कोड होता है 0। यहाँ पर 0 लिख दीजिए और 2022 का कोड आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2022 के कोड 224 होता है जी। तो इसमें से हम 7 से भाग दे देंगे या 7 में से 9 घटा देंगे, हमारा 2 आता है। तो 2 बराबर हमारा मंगलवार आ जाता है, मंगलवार। तो इस तरह से बैक टू बैक बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से आपको इस ट्रिक के मदद से कैलेंडर निकलने वाला है। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि अगला प्रश्न हमारा है कि 26 जून 2020 को आप लोग देख सकते हैं कि ये 26 जून 2020 को कौन सा दिन था। तो इस फॉर्मूला के मदद से आप लोग निकालिएगा तो बहुत ही जल्दी निकलेगा। तो हम 26 को 7 से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। 26 को रिमाइंडर आ जाएगा 5। जून का कोड हमारा यहाँ होता है 5 और 2020 का कोड होता है, सिर्फ इसको हमको लेना है 20 को। तो 20 का मान होता है 2। तो हमको इस सब को जोड़ के 7 से हम घटा देंगे तो 10 2 12। तो 12 में से 7 घटा देंगे तो 5। अब 5 बराबर हमारा देखिए शुक्रवार आता है। तो हमारा स्क्रीनशॉट से आप लोग मिलाते चलिएगा कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक आ रहा है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि 28 नवंबर 2021 को कौन दिन होने वाला है। तो 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होने वाला है, ये भी फॉर्मूला से हम बताएंगे आपको कि बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो 28 को 7 से भाग दीजिए जी तो 0 और नवंबर का कोड होता है 4। नवंबर का कोड होता है 4 और 21 का कोड होता है 3। 21 का कोड होता है 3। तो देखिए ये पहले से 0 था और ये 7 हो गया। 7 का मान हमारा 0 होता है जी रविवार। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार आ जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग को निकालना है। तो हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसी तरह आप लोग कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, आप लोग बहुत ही आसानी से इसको इस ट्रिक के मदद से आप लोग निकालिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि 7 सितंबर 2022 को 7 सितंबर वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा 7 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था। 7 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, ये बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको दो राय नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके आप लोग मन में निकाल सकते हैं कि 7 का हमारा 0 होता है जी और सितंबर के 6 होता है और 22 के 4 होता है। तो 6 4 10, 7 में से घटा दीजिए 10 को तो 3 आ जाता है। 3 बराबर बुधवार आ जाता है। तो इस तरीका से अब उंगलियों पर जो कैलेंडर ट्रिक है आप इसको उंगलियों पर निकाल सकते हैं। अब इसमें दो राय नहीं है कि आप इसको मात्र 2 या 3 सेकंड में उंगलियों पर नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 20 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा।
तो ये भी आप अंगुलियों पर निकाल सकते हैं कि 7 से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर हमारा 6 आ जाता है। और जुलाई के कोड देखिए यहाँ पर 0 होता है और 22 के कोड 4 होता है। तो 6 4 10 अब 7 से भाग दे दीजिए तो हमारा रिमाइंडर 3 आ जाता है। तो इसका भी आंसर बुधवार हो जाता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस ट्रिक की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से इस कैलेंडर को आप लोग समझ के हम बड़े बड़े यूट्यूबर को चैलेंज देना चाहते हैं कि इस कैलेंडर ट्रिक के बाद अगर आप भी इससे भी हल्का आप लोग अगर आपको ट्रिक दे सकते हैं तो हमारे यूट्यूब को आप उपलब्ध कीजिए और इससे भी हल्का ट्रिक दीजिए, नहीं तो ये ट्रिक आपको बहुत मदद देने वाला है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि 12 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ये आप अब हाथ के उंगलियों पर चुटकियों पर आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो 12 को 7 से भाग दे दीजिए, नहीं तो भाग नहीं देना है तो आप घटा दीजिए तो आपको 5 आ जाएगा। और मार्च का कोड होता है 4, मार्च के कोड होता है 4 और 2020 का कोड होता है 2। तो इससे अगर आपके पास हल्का है तो आप जरूर उपलब्ध कराइए स्टूडेंट को। जैसे मेरे पास जो था वो मैंने उपलब्ध किया। तो 5 और 9 में से 7 घटा दीजिए तो 2 बच गया, 2 + 2 = 4। तो 4 बराबर हमारा गुरुवार आता है। गुरुवार हमारा स्क्रीनशॉट आप लोग मिलाते चलिएगा कि इसका जो आंसर होता है वो गुरुवार होता है। तो स्क्रीनशॉट मिलाते चलिएगा और जो भी त्रुटि हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ये हम आपको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो 18 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो ये भी हम आज छुट्टियों में आपको निकालेंगे कि 18 दिसंबर 2021 को जो अभी चल रहा है 18 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था। तो 18 को 7 से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर आ जाता है 4। 7 भाग नहीं दीजिएगा तो 14 में से 7 दूनी 14, 14 में से घटा दीजिए तो आ जाएगा आपको 4। और दिसंबर का कोड होता है 6। तो दिसंबर का कोड होता है 6 और 21 का कोड होता है 3। बस हमको कोई भी शताब्दी कोड या भाग देने का या कुछ भी करने का आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए 6 4 10 और 3 13 को घटा दीजिए 7 से तो हमारा आ जाता है 6 बराबर हमारा शनिवार आता है। शनिवार आपको आता है। तो हमारा स्क्रीनशॉट आप लोग मिलाते चलिएगा और देखते चलिएगा कि ये जो बता रहा है इसका सही है या गलत है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार दीजिएगा कि हमारा जो ट्रिक है वो आपको अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं, ताकि हम आगे इस वीडियो को और सुधार करें। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आगे हम देखने जा रहे हैं कि 8 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है। 8 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होने वाला था। तो हम आज आपको चुटकियों में निकाल के दिखाएंगे कि 8 को 7 से भाग दीजिए 1, जनवरी के कोड होता है 1 और 2020 का कोड होता है 2। सबको जोड़ दीजिए 4 बराबर आपको गुरुवार। अब आपको मुजबानी याद किया जाता है वो याद कीजिएगा आप लोग। तो इस ट्रिक से मदद से आप मुजबानी कैलेंडर ट्रिक, मुजबानी शॉर्ट ट्रिक है। सो इसके ऊपर हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां से आपको मिलेगा कि कैलेंडर ट्रिक का शॉर्ट वीडियो मैंने पहली बार उपलब्ध कराया है आप लोग के यूट्यूब पर। तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं इस ट्रिक के मदद से। तो आगे बढ़ेंगे आप अपने अगले क्वेश्चन पर। और 27 अगस्त जो अभी चल रहा है, 27 अगस्त का महीना चल रहा है। तो 27 अगस्त 2021 का हम आज आपको देने जा रहे हैं। तो 27 अगस्त जो है 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि 27 अगस्त को 7 से भाग दे दीजिए तो 7 से हमारा है तो 6 आ जाएगा। आप प्लस अगस्त का कोड होता है जी, अगस्त का 3 होता है और 21 का 3 होता है। तो 3 6 6 12, तो 12 को 7 में घटा दीजिए तो आ जाएगा 5 जब आ गया तो 5 बराबर शुक्रवार होता है। तो इसी तरह आज का वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही ट्रिक लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।